गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग द चैप्टर अल्कीन्स, जिसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है आज वो है केमिकल प्रॉपर्टीज। नाउ जो अल्कीन्स होती है उनके पास एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होता है और एक वीक पाई बॉन्ड होता है। दैट्स वाई जो अल्कीन्स होती हैं दे विल शो सम टिपिकल एडिशन रिएक्शन, मीन्स एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद वी विल गेट द टू स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड्स। सो द अल्कीन्स दे विल शो typical addition reactions. They can also show some free radical addition reaction, some substitution reaction and even some cleavage reaction also. So जो majority of addition reactions होती है alkenes की, they are initiated by the electrophilic reagent, because आपके पास ये जो alkenes होती है इसमें जो pi electrons है they will serve as the source of electrons. Now जो addition reaction हमने आज study करनी है first, that is addition of hydrogen. Addition of hydrogens. So the addition of hydrogen to alkene, it is done in presence of a catalyst. Either we use nickel or platinum. And जो यहाँ पर टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है on the nature of the catalyst used. So we will get the alkene molecule. For example, if we have ethylene H on reaction with hydrogen in presence of platinum, the temperature required here is 300 Kelvin and we will get the ethene. So from ethylene जो प्रोडक्ट हमें मिल रहा है that is ethene. नाउ ये जो रिएक्शंस होती है ये रैपिडली हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ अ सुटेबल कैटलिस्ट एंड दिस रिएक्शन इज स्लो इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. नाउ जो यहाँ पर आपके पास मेटालिक कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, दे विल हेल्प द रिएक्शन बाय एब्जॉर्बिंग द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल ओवर द कैटलिस्ट सरफेस. सो जो मैकेनिज्म है यहाँ पे इस रिएक्शन का, व्हाट इज दैट? सो मैकेनिज्म में आपके पास क्या होता है, जो सबसे पहले कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट क्या करेगा, इट विल एब्जॉर्ब द रिएक्टेंट वन बाय वन एंड इट्स अ हिट्रोजीनियस रिएक्शन. हिट्रोजीनियस रिएक्शन जिसमें आपके पास डिफरेंट फेज होते हैं रिएक्टेंट के, या फिर रिएक्टेंट सेम हो और आपका जो कैटलिस्ट है उसका फेज डिफरेंट हो. सो लाइक हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो फाइनली डिवाइड यहाँ पर प्लेटिनम है. तो सबसे पहले हाइड्रोजन ऐड होगी, इट विल एब्जॉर्ब ऑन दिस कैटालिटिक सरफेस और जो वे है उसका दैट इज इन दिस वे. सबसे पहले आपके पास देयर इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन. नेक्स्ट में आपके पास क्या होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन विच कॉम्प्लेक्स बिटवीन द कैटलिस्ट and the alkene molecule, and we have this is the catalytic surface H and आपके पास क्या होगा, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा अल्कीन के बीच में और ये जो कैटलिस्ट है, और दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स विद कैटलिस्ट. अब ये आपके पास बनता कैसे है, इट इज डन विद द ओवरलैपिंग. हियर इट इज द ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड पाई ऑर्बिटल्स ऑफ अल्कीन्स एंड एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ मेटल. तो यहां पर ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है इसमें आपके पास क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है. जो फील्ड पाई ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पास अल्कीन के, और जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है मेटल का, उसकी वजह से. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एक स्टेप वाइज मैनर में हाइड्रोजन ट्रांसफर होती है फ्रॉम हेयर टू द अल्कीन. सो इन द नेक्स्ट स्टेप आपके पास अल्कीन की मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड हो जाती है एक स्टेप वाइज मैनर में. सो फर्स्टली एक हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर हुई है और नेक्स्ट स्टेप में आपके पास
जो नेक्स्ट हाइड्रोजन है वो भी मूव हो जाएगी टू द नेक्स्ट कार्बन एटम, और हमारे पास कैटलिस्ट एज सच रीजनरेट हो जाएगा. दिस इज रीजनरेटेड कैटलिस्ट, और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा दैट इज एल्कीन. So this is alkene and the regenerated catalyst. So this is the mechanism for the addition of hydrogen to alkene and known as the hydration mechanism. So it is the hydrogenation, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है. नाउ यहाँ पर क्या है, आपके पास जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, यहाँ पर जो एडिशन है दैट इज द सिन एडिशन. मीन्स दोनों की दोनों हाइड्रोजन अल्कीन में सेम साइड से क्या हो रही है, ऐड हो रही है. नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन दैट इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड. नेक्स्ट इज द addition of hydrogen halides. Again it's a electrophilic addition reaction. So if we have an ethylene molecule, तो आपके पास hydrogen halides means this type of attacking reagents and the product we get the alkyl halide. जहां पर हमारे पास जो बनता है that is ethyl iodide. It is ethyl iodide from ethylene. Now next is the mechanism. तो यहाँ पर mechanism क्या है, so mechanism क्या है, again it's a two-step mechanism. Two-step mechanism means it's a two-step electrophilic mechanism. So सबसे पहले क्या होगा, आपके पास जो अल्कीन मॉलिक्यूल है, अल्कीन मॉलिक्यूल में कोई भी कार्बन एटम, चाहे वो ये कार्बन एटम हो चाहे वो ये यूज करेगी पाई इलेक्ट्रॉन्स को, एंड इट विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन हैलाइड in this way without the bond electron of this hydrogen, and this is a slow step, that is the rate determining step. It is the rate determining step. And firstly जो हमारे पास यहाँ पर बनेगा that is the formation of a carbocation. So 1 2 3 4. So firstly there is a formation of carbocation and halide anion. Next step में क्या होगा, there is a reaction, you can say this carbocation will combine with the halide ion. Next step में आपके पास जो carbocation है it will combine with the halide ion and it's a fast step and we will get the alkyl halide HX. So it is the alkyl halide. So this is the mechanism. First which is the slow step, जिसमें आपके पास कोई भी कार्बन एटम पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगी और एक कार्बोकेटाइन को बनाएगी. सेकेंड स्टेप में यही कार्बोकेटाइन हैलाइड आयन के साथ कंबाइन करेगा और आपके पास अल्काइल हैलाइड फॉर्म कर देगा. नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज द थर्ड रिएक्शन, दैट इज द एडिशन टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन. अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, जिसमें हम एक रूल पढ़ते हैं दैट इज मार्कोवनिकोव रूल. मार्कोवनिकोव रूल. तो अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स हैं तो उस केस में जो एडिशन होती है हाइड्रोजन हैलाइड की, वो आपके पास दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स देती है, मींस दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स देती है. जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है प्रोपाइलीन का, CH3CH डबल बॉन्ड CH2. तो अगर इसमें हम हाइड्रोजन आयोडाइड की एडिशन करते हैं तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट. फर्स्टली दी N आइसो प्रोपाइल
आयोडाइड, और सेकेंडली हमारे पास होता है आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। सो जो आपके पास एन प्रोपाइल आयोडाइड है वो यहाँ पर माइनर प्रोडक्ट है, इट इज द माइनर प्रोडक्ट। और जो आपके पास आइसोप्रोपाइल आयोडाइड है ये हमारे पास आता है मेजर प्रोडक्ट, दैट इज द मेन प्रोडक्ट, मेजर और द मेन प्रोडक्ट। नाउ ये हमारे पास एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों? इट इज गिवन बाय द मार्कोवनिकोव रूल। नाउ व्हाट इज मार्कोवनिकोव रूल? कि आपके पास जो एडिशन होती है डबल बॉन्ड के अक्रॉस वो टेक प्लेस होती है, वो ऐसे होगी कि आपके पास जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसका जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास आपके पास ज्यादा हाइड्रोजन अवेलेबल होती है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होती है। सो व्हाट इज द मार्कोवनिकोव रूल? मार्कोवनिकोव रूल इज दैट एडिशन across an unsymmetrical ethylenic bond take place in which the positive part of the attacking reagent, the positive part of the attacking reagent goes to the carbon with greater number of hydrogen atom, with greater number of hydrogen atom. सो दिस इज द रूल कि जब भी आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन में एडिशन होगी हाइड्रोजन हैलाइड की या इसके जैसे सिमिलर जो भी आपके पास अटैकिंग रिएजेंट होंगे, तो इथाइलिन डबल बॉन्ड के अक्रॉस जो पॉजिटिव पार्ट है अल्काइल जो भी हाइड्रोजन हैलाइड है उसका पॉजिटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन एटम पे जिसपे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगी, और नेगेटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन एटम पे जिसपे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होगी। सो दिस इज द केस। नाउ यहाँ पर जो आपके पास अब मैकेनिज्म है, जो इससे पहले हमने मैकेनिज्म स्टडी किया, दैट इज द आयनिक मैकेनिज्म, इट इज द आयनिक मैकेनिज्म। बट ये आपके पास यहाँ पर इसके लिए जो थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन है, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन फॉर द मार्कोवनिकोव रूल, उसमें हम क्या सपोज करते हैं कि आपके पास जो यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म है वो आयनिक मैकेनिज्म कैसे है? सपोज हमारे पास यही एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सो वी हैव द हाइड्रोजन हैलाइड जिसमें आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव जो हाइड्रोजन है इट विल हैव द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एंड जो हैलाइड है दैट इज द आयोडाइड इट विल हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सो आपके पास ये आयनिक मैकेनिज्म किस वे में है कि जब आपके पास यहाँ पर क्या होगी ये एडिशन रिएक्शन, सो वी गेट टू टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि आपके पास यहाँ पर दोनों ही कार्बन एटम क्या कर सकती है, पाई इलेक्ट्रॉन को यूज कर सकती है। अगर आपके पास इट इज 1 2 3, अगर फर्स्ट कार्बन एटम पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हैं तो आपके पास जो कार्बोकेटाइन है इट विल बी CH पॉजिटिव एंड इट इज CH3। अगर आपके पास फर्स्ट कार्बन एटम यूज करती है तो आपके पास ये प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन बनेगा। अगर आपके पास सेकेंड वाली कार्बन एटम यूज करती है इन पाई इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को तो आपके पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज CH प्लस CH3। सो वी हैव फर्स्ट एंड सेकेंड दीज टू टाइप ऑफ कार्बोकेटाइन में बी फॉर्म। नाउ अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी की तो इट्स अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सॉरी इट्स अ एक मिनट सॉरी, यहाँ पर आपके पास दिस इज द केस CH2 एंड CH2। यस, अगर हमारे पास फर्स्ट कार्बन एटम यूज करती है तो हमारे पास बनेगा ये वाला कार्बोकेटाइन। अगर सेकेंड वाली कार्बन एटम यूज करती है सो पाई इलेक्ट्रॉन्स को तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा दिस। सो दिस इज द प्राइमरी कार्बोकेटाइन और ये हमारे पास बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन।
सो इस केस में आपके पास अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्राइमरी कार्बोकेटाइन। एंड हमने स्टडी किया है फ्रॉम द रिलेटिव ईज और जी रिलेटिव स्टेबिलिटीज में कि अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है, इट इज मोर स्टेबल। दैट्स वाई ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द मेन प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हम अगर स्टडी करें दैट इज द आइसोब्यूटाइलीन CH3 double bond CH2 plus HCl. So in this case it will have partial positive charge and it will have partial negative charge. So जब आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट करेगा सो हमारे पास दो टाइप के कार्बोकेटाइन बनते हैं दैट इज CH3 पॉजिटिव CH3 एंड जो सेकेंड हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा दैट इज CH3 positive plus Cl negative. Now this is a tertiary carbocation and it's a primary carbocation. So again out of these two the tertiary carbocation is more stable and it will react in the next step with the halide ion to form the tertiary butyl chloride. We get CH3 Cl CH3. So this is the tertiary butyl chloride. So this is the justification for the Markovnikov rule that it follow the ionic mechanism, जिसमें आपके पास जो पॉजिटिव पार्ट है हाइड्रोजन हैलाइड का या सिमिलर इस टाइप के अटैकिंग रिएजेंट का वो उस कार्बन एटम के पास जाएगा जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और जो नेगेटिव पार्ट है वो उस पार्ट पे जाएगा, उस कार्बन एटम पे जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। Next is the modern version of Markovnikov rule. Now according to this rule जो आपके पास एडिशन होती है across the ethylenic bond it involve the intermediate formation of the stable carbocation, that is the addition to the ethylenic double bond involves the intermediate formation of more stable कार्बोकेटाइन। जो फर्स्ट डेफिनेशन थी उसमें हम कहते थे कि एडिशन जो होती है अक्रॉस द अनसिमेट्रिकल इथाइलिन बॉन्ड वो होगी जिसमें आपके पास पॉजिटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन एटम पे जिसपे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होती है। और यहाँ पर हम मॉडर्न वर्जन में हम क्या बोलते हैं कि जब भी एडिशन होगी इथाइलिनिक डबल बॉन्ड में तो उसमें हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, एक जो इंटरमीडिएट बनेगा वो हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन के थ्रू ही वो एडिशन रिएक्शन शुरू होती है। सो नेक्स्ट इज द एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन, एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन जिसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट। सो व्हाट इज दैट इफेक्ट कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे पास एल्कीन है जैसे हमारे पास यहाँ है अगेन प्रोपाइलीन, इस केस में अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की एडिशन करें और यहाँ पर हम यूज करें बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5CO2O, सो इस केस में आपके पास जो एडिशन होगी दैट इज अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव रूल, मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3CH2Br। यही सेम केस अगर हम इसी में अगर हम यहाँ HCl और हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड ले तो रिएक्शन इस वे में पॉसिबल नहीं होती, वहां पर हमारे पास सिमिलर
अकॉर्डिंग टू मार्कोव रूल प्रोडक्ट बनता है, उसका रीजन मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास ऐसा क्या होता है कि जब हम HBr की एडिशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ पेरोक्साइड टू दी एल्कीन, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है। मीन्स वो आपके पास प्रोडक्ट वो नहीं है जिसमें आपके पास जो पॉजिटिव पार्ट है अटैकिंग एजेंट का वो अटैच हो रहा है उस कार्बन एटम पे जिसपे हायर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। यहाँ पर जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस कार्बन एटम पे गया जिसपे आपके पास लेसर नंबर ऑफ क्या थी, हाइड्रोजन एटम अटैच थी। सो ये आपके पास जो सपोज दिया गया था पेरोक्साइड इफेक्ट, इट इज गिवन बाय खराश। सो उसने सजेस्ट किया था कि ये आपके पास आयनिक मैकेनिज्म ना फॉलो करके ये फॉलो करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो इट इज द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, नॉट द आयनिक मैकेनिज्म। सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले जो आपके पास पेरोक्साइड है, यहाँ पर हम स्टेप्स लिखते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर आपके पास पेरोक्साइड है उसके अंदर आपके पास होमोलिटिक क्लीवेज होगी, होमोलिटिक क्लीवेज टू फॉर्म दी रेडिकल। सो वी विल गेट, you can say homolysis, so we will get the peroxide radical। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये जो आपके पास रेडिकल यहाँ पर जनरेट हुआ है ये क्या करेगा, फर्दर हेलाइड रेडिकल को जनरेट करेगा। और ये हेलाइड रेडिकल जो आपके पास रेडिकल पेरोक्साइड रेडिकल है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, टू फॉर्म दिस प्लस दिस हेलाइड रेडिकल। थर्ड स्टेप में आपके पास ये जो हेलाइड रेडिकल है लाइक ब्रोमाइड रेडिकल, ये आपके पास रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ और आपके पास एक फर्दर एल्कीन रेडिकल जनरेट करेगा, ये ब्रोमीन। एंड फोर्थ स्टेप में आपके पास ये जो यहाँ एल्कीन से जनरेट हुआ है रेडिकल, ये रिएक्ट करेगा विद द नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ halogen halide to form the HBr alkyl halide plus Br radical। So ये आपके पास जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द चेन इनिशिएटिंग स्टेप। ये जो आपके पास स्टेप है यहाँ पे, ये दो स्टेप आपके पास चेन इनिशिएशन है और ये जो आपके पास स्टेप है दैट इज आर चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप, प्रोपेगेटिंग स्टेप। सो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं, जो भी हमने रेडिकल पेरोक्साइड यहाँ पर यूज कर रहे थे हम रिएक्शन में, दैट इज द बेंजोइल पेरोक्साइड, C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5। सो सबसे पहला है दैट इज द होमोलिसिस क्लीवेज। तो इन दैट केस दिस इज द वे, C6H5 हमारे पास दो मोल निकलेंगे यहाँ पर, C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट केस में आपके पास यहाँ पर जनरेट होगा फिनाइल रेडिकल प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेप, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपके पास जनरेट हुआ है पेरोक्साइड रेडिकल। उसके बाद ये आपके पास जो रेडिकल है ये रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन हेलाइड के साथ। सो हमारे पास बनेगा C6H6 प्लस दी ब्रोमीन रेडिकल। थर्ड स्टेप में ये ब्रोमीन रेडिकल ऐड होगा अल्कीन के साथ और बनाएगा एक एल्कीन रेडिकल। सो आपके पास यहाँ पर जो बनेगा दैट इज, अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं प्रोपाइलिन का ही, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH3 1 2 3। सो इस केस में आपके पास अब फ्री रेडिकल जनरेट होगा। वो फ्री रेडिकल क्या है, दैट इज ब्रोमीन CH2 CH3। हमारे पास यहाँ दो टाइप के रेडिकल बन सकते थे, एक रेडिकल जिसमें आपके पास ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म है दैट इज द सेकेंडरी फ्री रेडिकल, और हमारे पास ये भी बन सकता था CH2 CHBr
CH3, बट यहाँ पर ये जो आपके पास ये फ्री रेडिकल बन रहा है दैट इज द प्राइमरी फ्री रेडिकल एंड इट इज नॉट फॉर्म्ड हेयर. Here जो आपके पास बनेगा that is the secondary free radical. Again it is based upon the stability of the free radical that the secondary free radical is more stable as compared to the primary free radical. So fourth step में आपके पास क्या होगा, ये जो secondary free radical बना है it will react with the second molecule of the hydrogen halide to form the product CH2 CH3 plus Br radical. So ये आपके पास दिस इज द मैकेनिज्म जिसमें आपके पास एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनता है. नाउ आपके पास इस केस में हमारे पास जो स्टार्टिंग मैंने बोला था कि दैट वी डू नॉट यूज HCl एंड HI फॉर दिस एडिशन. द रीजन इज HCl में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है दैट इज 430 किलो जूल पर मोल, और अगर हम HBr की बात करें सो HBr में ये बॉन्ड लेंथ आपके पास होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ दैट इज 368 किलो जूल पर मोल. सो आपके पास हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ होने की वजह से ये बॉन्ड होमोलिटिकली क्लीवेज नहीं होगा. सो हियर नो होमोलिटिक क्लीवेज मीन्स आपके पास सिमेट्रिकल क्लीवेज नहीं होगी तो फ्री रेडिकल जनरेट नहीं होगा. मीन्स एक आयनिक मैकेनिज्म देन फॉलो होगा जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. अगर हम बात करते हैं HI की तो इसमें जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू आपके पास होती है 297 किलो जूल पर मोल. नो डाउट ये HBr से कम है, बट यहाँ पर क्या होता है HI के केस में आपके पास जो बनता है रेडिकल जो आयोडीन एटम होता है वो आपस में ही कंबाइन होके क्या बना देते हैं, वो आयोडीन मॉलिक्यूल बना देते हैं, ना कि वो आपके पास एडिशन शो करते हैं इथाइलेनिक बॉन्ड में, एडिशन टू दी इथाइलेनिक बॉन्ड. सो ये पॉसिबल नहीं होता आपके पास, वो आपस में ही कंबाइन होकर क्या बना देते हैं आयोडीन. सो दैट इज वाई हम जब भी ये पेरोक्साइड इफेक्ट पड़ते हैं उसमें HCl नहीं यूज करते और HI यूज नहीं करते, मींस ये आपके पास एंटी मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट नहीं देंगे. नेक्स्ट आती है रिलेटिव रिएक्टिविटीज. ये हमने पहले भी स्टडी किया है. रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ अल्कीन इन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सो यहां पर जो आपके पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो क्या है, दैट इज द एडिशन, दैट इज द फर्स्ट स्टेप जिसमें आपके पास क्या बन रहा है कार्बोकेटाइन. ये तो हमने बात करी एंटी मार्कोवनिकोव की, हम जनरल बात कर रहे हैं जो हमने सबसे पहले पढ़ा था दैट इज अकॉर्डिंग टू दी मार्कोवनिकोव रूल. तो उसमें जो रिलेटिव रिएक्टिविटीज हैं वो क्या ऑर्डर फॉलो करती है, तो हमने जो पढ़ा जिसमें मार्कोवनिकोव एडिशन होती है कि वहां पर जो मैकेनिज्म फॉलो करता है एडिशन का दैट इज द आयनिक मैकेनिज्म, और ये आयनिक मैकेनिज्म आपके पास लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोकेटाइन. और फ्रॉम दी हमने पढ़ा है ईज ऑफ फॉर्मेशन और relative stabilities, ease of formation and relative stabilities of carbocation. वहां पर हमने स्टडी किया था कि आपके पास जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है that are more stable than the secondary which are further more stable than the primary. means आपके पास सबसे पहले टर्शरी कार्बोकेटाइन बनेगा क्योंकि इट विल हैव द मोर स्टेबिलिटी, देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, इट विल हैव द लेसर टू टर्शरी एंड ये ज्यादा इजिली बनेगा एज कम्पेयर टू प्राइमरी. सो यहां से हमने स्टडी किया था दैट मीन्स आपके पास जो एडिशन होती है अल्कीन में तो वो वाली अल्कीन जल्दी से एडिशन रिएक्शन शो करेगी जिसमें आपके पास टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, देन सेकेंडरी अल्कीन एंड देन दी टर्शरी प्राइमरी. सो दिस इज द केस कि आपके पास इसमें एक अल्कीन जिसके अंदर टर्शरी कार्बोकेटाइन बन रहा है वो सबसे ज्यादा इजिली एडिशन रिएक्शन शो करेगी, देन दी सेकेंडरी एंड विच फर्दर ऑन दी प्राइमरी. नाउ हमने एक सीरीज भी पढ़ी थी जिसमें हमने रिलेटिव स्टेबिलिटीज और ईज ऑफ फॉर्मेशन की बात की थी एंड दैट सीरीज एंड द ऑर्डर इन दैट सीरीज इज दिस R2C double bond CHR which is further more stable than the R2C double bond CH2, or it can be written as RCH double bond CHR which is further more stable than RCH double bond CH2 and further more stable than the ethylene bond.
सो दिस इज द केस। अगर हम बात करते हैं इसमें सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की, कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है तो उसमें आपके पास ये जो रिएक्टिविटीज है उसका ऑर्डर क्या होगा। तो अगर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, जो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन है, इट विल हैव इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, तो आप जैसे हमारे पास एग्जांपल हो जाता है हेलोजेंस का, तो आपके पास फर्स्ट स्टेप में के बाद जो बन रहा है कार्बोकैटायन, फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकैटायन बनेगा उसके ऊपर आपके पास क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग एजेंट। दैट मीन्स आपके पास क्या बनेगा, अनस्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, वो डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, सॉरी वो डीलोकलाइज नहीं कर पाएगा, वहां पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको डिस्पर्स नहीं करेगा, इसलिए वहां पर अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। अगर अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो आपके पास जो रिएक्टिविटी है, जो ईज है, दैट इज इट विल डिक्रीज द ईज ऑफ फॉर्मेशन, डिक्रीज द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, एंड दैट्स व्हाई द एडिशन रिएक्शन इज स्लो। अगर हम बात करते हैं कि आपके पास अल्कीन है और जो अल्कीन है सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, दी सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, द सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल हैव द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स। अगर आपके पास अल्कीन में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, दे विल फॉर्म द स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन, क्योंकि यहां पर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, इट विल डिस्पर्स द पॉजिटिव चार्ज ओवर द कार्बोकैटायन। सो आपके पास जो कार्बोकैटायन है वो आपके पास क्या बन रहा है, स्टेबल कार्बोकैटायन है। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा उसकी ईज ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगी, that is the increase in the ease of formation, and that means we will get the addition product more easily. Stable, more stable addition product, जिसमें आपके पास मार्कोवनिकोव प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज द फोर्थ रिएक्शन, दैट इज टू एडिशन of sulfuric acid. So addition of sulfuric acid, यहां पर जो हम sulfuric acid यूज करते हैं that is cold sulfuric acid, और it can be written as OH SO2 OH, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास लाइक हम इथाइलिन की एल्कीन की बात इसमें जब भी आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा, सो वी विल गेट दी इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट CH3 CH2O SO2 OH. This is ethyl hydrogen sulfate. Now the mechanism is same, that is the ionic mechanism. What is that? कि आपके पास जो अल्कीन है उसमें से कोई भी कार्बन एटम पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज करेगी, it will abstract the the proton from this sulfuric acid, and it is a slow step. So firstly a carbocation is formed, CH positive, and here we get the hydrogen negative, hydrogen sulfate ion, hydrogen sulfate ion. This is the carbocation. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में दैट इज द फर्स्ट स्टेप, जो आपके पास कार्बोकैटायन है वो कंबाइन होगा इस हाइड्रोजन सल्फेट आयन के साथ SO2OH, और हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा
हाइड्रोजन, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, HOSO2OH. So this is the case, अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट. अब यहाँ पर आपके पास ये जो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट होते हैं ये इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और फर्दर ये हमारे पास क्या बनाते हैं, इजिली हाइड्रोलाइज टू फॉर्म दी alcohols. So we get here HCOH. So this is the case जिसमें आपके पास जो इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है वो इजिली हाइड्रोलाइज हो रहे हैं टू फॉर्म दी alcohol. So it will be a convenient method for the preparation of further alcohol. For preparation of alcohols. Next is the addition of water. Next case आपके पास क्या है, फिफ्थ एग्जाम्पल एडिशन रिएक्शन का, एडिशन ऑफ water. Now addition of water, like we have the propylene CH double bond CH2, sorry, here we get CH3. This is isopropylene. अगर हम आइसोप्रोपाइलीन की बात करें और इसमें हम ऐड करते हैं वाटर को ऐड करेंगे तो एसिडिक कंडीशन हमें रिक्वायर्ड होगी, दैट मीन्स डिल्यूट एसिड हम यहाँ पर यूज करेंगे और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा अगेन इट्स अ अल्कोहल. सो व्हाट वी गेट, इट इज CH3. So this is tertiary butyl alcohol. So मैकेनिज्म यहाँ पर क्या है, मैकेनिज्म क्या है यहाँ पर, जिसमें आपके पास एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा. Suppose we have this type of alkene, then this is water. तो आपके पास क्योंकि यहाँ पर क्या है डिल्यूट एसिड हमने यूज किया है तो ये हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में होगा. इट्स अ स्लो स्टेप एंड दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल बी यूज्ड बाय वन ऑफ द कार्बन एटम एंड यहाँ पर आपके पास एब्स्ट्रक्शन हो जाएगी प्रोटॉन की. तो हमारे पास फर्स्टली बनेगा एक कार्बोकेटाइन H पॉजिटिव प्लस वाटर. सेकेंड स्टेप में आपके पास क्या होगा, ये कार्बोकेटाइन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ HC पॉजिटिव HH and we get the protonated alcohol HCO positive HS. So this is the protonated alcohol. Next step में आपके पास क्या होगा, which is the fast step and this is also a fast step, reversible process. In the next step यहाँ से there is a loss of hydrogen proton HC. जो सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल है इट विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन ओवर हियर, अगेन द फर्स्ट स्टेप एंड वी विल गेट द अल्कोहल प्लस हाइड्रोनियम आयन. सो दिस इज द अल्कोहल मॉलिक्यूल. नेक्स्ट हमारे पास आती है फिर सिक्स्थ रिएक्शन, दैट इज एडिशन of halogens. Addition of halogens. Now जो आपके पास अल्कीन्स होती हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करती है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ एट द रूम टेम्परेचर किसी भी इनवर्ट सॉल्यूशन में, क्लोरीन या ब्रोमीन बट इन द इनर्ट सोलवेंट. जो इनर्ट सोलवेंट हम यहाँ यूज करते हैं और रिएक्शन होती है यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे. इनर्ट सोलवेंट जो हम यहाँ पर यूज करेंगे दैट इज कार्बन टेट्रा क्लोराइड और जो प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा दैट इज विसिनल डाइहेलाइड्स. ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में भी स्टडी किया था. नेक्स्ट इसमें क्या है आपके पास, लाइक हमारे पास प्रोपाइलिन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. जब हम इसमें एडिशन करते हैं ब्रोमीन की, इनर्ट सोलवेंट हम यूज कर रहे हैं CCl4 रूम टेम्परेचर पे,
तो हमारे पास क्या बनते हैं, विसिनल डाइहैलाइड, जैसे हमारे पास यहाँ डाइब्रोमाइड्स बनेगा, CH3 CH Br CH2 Br. So this is propylene डाइब्रोमाइड. इस रिएक्शन में क्या है, इसको हम एक टेस्टिंग रिएजेंट की टेस्ट भी लेके चलते हैं कि अगर हमें कंफर्म करना है कि आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, तो हम वहां पर क्या करते हैं, इसको एक टेस्ट की फॉर्म में यूज करते हैं, टेस्ट फॉर द इथाइलेनिक बॉन्ड. तो क्या होता है इस केस में, जब भी हम क्या करेंगे, ये रिएक्शन करेंगे, तो जो आपके पास जो रेड कलर होता है ब्रोमीन का, रेड कलर ऑफ ब्रोमीन, वो क्या हो जाएगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डिस्चार्ज, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस डाइहैलाइड. And that is why it is used a test for the presence of carbon-carbon double bond in a molecule. Next आपके पास क्या है इसी में, कि हम जो एडिशन रिएक्शन है फ्लोरीन की into the alkene. So the addition of fluorine to alkene, it is not carried out. Why? Because it causes the extensive cleavage of molecule. So that's why जो एडिशन होती है फ्लोरीन की एल्कीन में वो पॉसिबल नहीं है नॉर्मली. नेक्स्ट है कि अगर हम एल्कीन की में ऐड करते हैं आयोडीन, तो आपके पास क्या बनेंगे, विसिनल डाइहैलाइड. तो विसिनल डाइहैलाइड जो बनेगा, जैसे यहां पर बनेगा विसिनल आयोडाइड, विसिनल आयोडाइड्स, ये आपके पास क्या होता है, दीज आर हाईली unstable and due to which they will give the double bond again plus. So आपके पास यहाँ पर रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोबारा से अल्कीन. so इसलिए हम इस रिएक्शन को नहीं लेके चलते. मीन्स जो एडिशन होती है अल्कीन की, वो दैट इज द अल्कीन एडिशन ऑफ हेलोजन टू अल्कीन इज विद द ब्रोमीन एंड विद द क्लोरीन. नेक्स्ट है कि अगर हम बात करते हैं हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन की, तो आपके पास जो एडिशन होती है अल्कीन्स में, वो सिर्फ आपके पास एक ही प्रोडक्ट क्वांटिटेटिव यील्ड में देता है. लेकिन अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो उस केस में यू हैव द 2 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट आता है मैकेनिज्म. सो स्टार्टिंग में क्या सपोज किया गया था कि आपके पास जो एडिशन होती है हेलोजन की अल्कीन्स में, दैट विल इन्वॉल्व द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन प्रोसेस थ्रू द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थ्रू द कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट. बट उसके बाद कुछ लिमिटेशन आई थी जिसकी वजह से हमें इसको डिस्कार्ड करना पड़ा था. तो सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसमें कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर उसकी लिमिटेशन स्टडी करेंगे, एंड देन हम क्या स्टडी करेंगे, जो एक्चुअल मैकेनिज्म है. तो इस केस में क्या है, सबसे पहले कि आपके पास जो अल्कीन है, जो अल्कीन का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो क्या करेगा, वो पोलराइज कर देगा ये जो हेलोजन के बीच में बॉन्ड है. अगर हम वैसे बात करें तो ये नॉन पोलर होता है, नॉर्मली दिस इज नॉन पोलर इन नेचर. बट जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा अल्कीन का, वो इसको क्या करेगा, पोलराइज, एंड वन हेलोजन विल कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड द नेक्स्ट कंटेन द पार्शियल नेगेटिव चार्ज इन दिस वे. सो दिस इज द पोलराइज हेलोजन मॉलिक्यूल. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपके पास अल्कीन में कार्बन एटम है, कोई भी कार्बन एटम क्या यूज करेगी, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यूज करेगी टू फॉर्म दी पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव कार्बोकेटाइन CX पॉजिटिव प्लस हेलाइड आयन. एंड नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बोथ द कार्बोकेटाइन एंड दिस हेलाइड आयन दे विल कंबाइन. X positive. So we will get which is a fast step. This is the slow step for the formation of carbocation.
एंड जो आपके पास यहाँ बनेगा दैट इज द डाई हेलाइड, XX डाई हेलाइड। सो अगर आपके पास ये मैकेनिज्म है, इट्स अ 2-स्टेप आयनिक मैकेनिज्म, 2-स्टेप आयनिक मैकेनिज्म। सो इसको सपोर्ट किया गया था कि अगर हमारे पास इसी में आपके पास जो दूसरा हेलोजन एसिड है उसका एनाइन प्रेजेंट होता है, तो हमारे पास एडिशन रिएक्शन जो होगी उसमें आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंट हेलोजन एटम भी मिलेगी इन एडिशन टू द नॉर्मल प्रोडक्ट। सपोज अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं एल्कीन में, अगर हम एडिशन कर रहे हैं ब्रोमीन की और हमारे पास वहां क्या प्रेजेंट है, एक्वस NaCl सोल्यूशन भी प्रेजेंट है, तो उस केस में आपके पास क्या प्रोडक्ट भी मिलेगा, यू विल गेट CH2Br प्लस CH2Cl। क्योंकि इस केस में आपके पास ये प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो फर्स्ट स्टेप दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और ये जो कार्बोकेटाइन है या तो ये आपके पास हेलाइड एनाइन क्लोरीन ले सकता है या हेलाइड आयन ब्रोमाइड ले सकता है टू फॉर्म दिस प्रोडक्ट। नाउ जो आपके पास लिमिटेशन आई थी इस मैकेनिज्म की, व्हाट आर दैट लिमिटेशन ऑफ अबव। अगर हम जनरली बात करें अबव मैकेनिज्म, तो जो एडिशन होती है हेलोजन की, हेलोजन की जो एडिशन होती है एल्कीन में, दैट विल फॉर्म द ट्रांस प्रोडक्ट। दिस इज द मेन थिंग। बट यहां पर ये मैकेनिज्म नहीं बताता कि दैट जो आपके पास एडिशन है वो सिन एडिशन है, दैट इज सिस एडिशन है, या फिर ट्रांस एडिशन। मीन्स जो दोनों आपके पास हेलाइड आयन है वो सेम साइड से ऐड हो रहे हैं या फिर डिफरेंट साइड से। जो सेकेंड आपके पास लिमिटेशन आई थी, इट इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री जो ये मैकेनिज्म फॉलो बता नहीं पाया था। सेकेंड आती है नॉन फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज प्रोडक्ट, नॉन फॉर्मेशन ऑफ रीअरेंज्ड प्रोडक्ट। सो यहाँ पर जब भी अगर ये मैकेनिज्म फॉलो होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन थ्रू दी कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, तो यहाँ पर रीअरेंज्ड प्रोडक्ट नहीं बनता। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्चुअल में, सो वी विल गेट दी रीअरेंज प्रोडक्ट। सो दीज आर द टू लिमिटेशन ऑफ दिस मैकेनिज्म, दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूजफुल एंड इसको हमने क्या कर दिया, देन डिस्कार्ड कर दिया था। जो नेक्स्ट मैकेनिज्म है दैट इज दी साइक्लिक, दैट इज दी जो फॉलो करते हैं साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म, हेलोनियम आयन मैकेनिज्म। सो ये जो दो लिमिटेशंस आई थी स्टीरियोकेमिस्ट्री की और जो नॉन फॉर्मेशन थी रीअरेंज प्रोडक्ट, उसको जो ओवरकम किया था वो किया था साइक्लिक हेलोनियम आयन मैकेनिज्म ने। इसमें आपके पास क्या होता है कि सबसे पहले देयर इज अ पोलराइजेशन ऑफ द हेलाइड हेलोजेंस। सो जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा एल्कीन का, वो क्या करेगा, वो पोलराइज करेगा जो आपके पास हेलोजन है उसको, एंड वन हेलाइड आयन विल गेट दी पॉजिटिव चार्ज एंड द नेक्स्ट विल गेट दी नेगेटिव चार्ज। सो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो एल्कीन है, इट विल रिएक्ट विद दिस पोलराइज्ड partial positive and partial negative, this polarized halogen molecule, and we will get a pi complex, and the addition is like this is the pi complex, जिसके में आपके पास there is a breakage of the there is a breakage of the pi bond of carbon atom. There is a formation of single bond between the carbon and bromine, and the second carbon and bromine partial positive, partial negative. In the next step, we will get the cyclic bromonium ion, C Br
Br plus the bromide radical. So this is a cyclic bromonium ion जिसमें आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए हैं कार्बन ब्रोमीन के बीच में, और यहाँ पर पाई बॉन्ड क्या हो गया, क्लीव हो गया है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये आपके पास जो ब्रोमीन है ये अटैक करेगा फ्रॉम द बैक साइड एंड हिट्रोलिटिक क्लीवेज होगी यहाँ पर. सो इट विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड and the heterolytic cleavage, and we get the vicinal dibromide in the trans form. Bromine CBr. So this is the vicinal dibromide. You can say trans form. So this is the mechanism which shows that the vicinal dihalides contain the trans isomer. Here is the backside attack. और यही मैकेनिज्म आपको बताता है कि हमारे पास जब भी ये एडिशन होगी हेलोजेंस की टू दी अल्कीन, इट विल गिव दी रीअरेंज प्रोडक्ट ऑल्सो, और ये जो कि एक्चुअल में भी स्टडी हुए हैं. और ये जो साइक्लिक हेलोनियम आयन बना है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, इसके भी कुछ लास्ट ईयर्स में एविडेंसेस मिले हैं. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.